नमस्कार मित्रों। आज पोल खोल के तीसरे अध्याय में हम लोग बात करेंगे दिल्ली की मूलभूत सुविधाओं की, जो एक शहर को सही में एक ऐसा शहर बनाती हैं जहां लोग जीवन व्यतीत कर पाते हैं। और इसमें सड़कें आती हैं, पुल आते हैं, आदि चीज़ें आती हैं। मूलभूत सुविधाओं में दिल्ली ने कांग्रेस के 15 साल में अभूतपूर्व प्रगति की, और ये सबको सबको पता है। जिस तरीके की दिल्ली थी उसका क्या कायाकल्प हुआ। ये मेहनत से हुआ, पैसे को सही तरीके से लगाने से हुआ, और बजट को उन जगहों पर खर्च करने से हुआ जिसमें एक शहर का और शहर के रहने वाले लोगों के भविष्य का निर्माण होता है। फिर आए केजरीवाल साहब 2013 में। अब हमने इनसे बहुत सुना कि साहब मैंने इतना अच्छा ये दिया, इतना अच्छा वो दिया, लेकिन जब आप इनके सच में जाओगे तो पता चलेगा कि जितनी बातें केजरीवाल चाहे सड़कों की करता हो, चाहे फ्लाईओवर की करता हो, चाहे बिजली की करता हो, चाहे पानी की करता हो, चाहे किसी अस्पतालों की करता हो, सब के सब में काम अगर हुआ तो कांग्रेस की, शीला जी की सरकार के अंतर हुआ। बल्कि केजरीवाल उसके सामने एक तरीके से बिल्कुल जीरो बन के निकला है। ये फिर भी इतनी ज़्यादा झूठ क्यों और कैसे बोल लेता है, ये तो इसी के प्रवृत्ति का व्यक्ति जान पाता है। मुझे तो केवल इस बात से आश्चर्य होता है कि एक मुख्यमंत्री खुलेआम सफ़ेद झूठ बोलता है, गलत बयानी करता है, फिर भी कोई उससे सवाल नहीं पूछता है। क्या मीडिया को इश्तहार इतने प्यारे हैं? क्या आम जनता को फ्री फंड की चीज़ें इतनी प्यारी हैं कि हम मूलभूत चीज़ों पर भी अपनी सरकार से सवाल ना पूछें, और जब वो झूठ बोले तो एक तरीके से उन पर अंकुश ना लगाएं? लेकिन चलिए, खैर इनको छोड़िए। पहली बात आती है, बार बार केजरीवाल ने कहा कि मैंने 27 फ्लाईओवर बनाए, कभी कहा 72 बनाए। सत्य क्या है? कांग्रेस के 15 साल में जहां 80 से 90 बने, वहां इनके 7.5 साल में, और इनका आरटीआई बताता है, इन्होंने एक भी नया नहीं शुरू किया, एक भी। आप सुना है एक या दो नई परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, और ये सब वो परियोजनाएं हैं जो मुझे सांसद के रूप में मालूम है कि हमारे समय एक तरीके से शुरू हुई थी और आज से 7-8 कई साल पहले बन जानी चाहिए थी। दिल्ली में दौड़ता आदमी कैसे एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, जिसके पास अपनी गाड़ियां नहीं होती? डीटीसी से जाता है, ट्रांसपोर्ट से जाता है, दिल्ली के बस कारपोरेशन से जाता है। जहां हमारे पास 6,000 बसें हुआ करती थी, आज घट के 3-3,500 हो गई। और यही नहीं, जहां 40 से 45 लाख आदमी रोज डीटीसी में चढ़ता था, वो कोविड के पहले 20 या 25 लाख पर आ गया। इसीलिए आज जो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, दिल्ली में जो ट्रैफिक जैम होते चले जा रहे हैं, जहां दिल्ली में सरपट दौड़ती हुई सड़कें होती थी, आज जगह जगह गाड़ियां 20-20, 25-25 मिनट खड़ी रहती हैं, वो इसी के कारण है। अगर आपके पास फ्लाईओवर नहीं होंगे, नई सड़कें नहीं होंगी, नए पुल नहीं होंगे, तो कहां से आदमी चलेगा? और फिर भी कहानी कि साहब मैंने सब कुछ बेहतरीन कर दिया। मजे की बात तब आती है जब ये आदमी कहता है कि मैंने नई सड़कें बनाई। एक सड़क है जिसमें शायद आधा 1 किलोमीटर का इलाका इसने सुंदर किया है, उसकी फोटो जगह जगह घुमाता है। जबकि कांग्रेस के समय दिल्ली की सैकड़ों किलोमीटर सड़कें जो हैं सुंदर की गई। और आज मैं आप लोगों से चुनौती देकर कहता हूं, जो लोग दिल्ली के नहीं हैं और इस बात को सुन रहे हैं, और जो दिल्ली में भी हैं और कॉलोनियों में और शहरी इलाकों में रहते हैं, हमारे ग्रामीण इलाकों में जाके सड़कें देखिए, आपको 1-1 फुट के गड्ढे मिल जाएंगे। इतनी बुरी हालत हमारी सड़कों की हो गई है। दिल्ली में इस आदमी ने कहा था कि मैं 20 या 21 नए कॉलेज बनाऊंगा। आपको मालूम है, पिछले 7 साल में एक भी नया कॉलेज नहीं बना। इसने, हम लोग जब सरकार से हटे थे तो 2 या 3 जगह, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और अंबेडकर यूनिवर्सिटी के नए कैंपस बनते चले आ रहे थे। आज तक वो कैंपस पूरे तक नहीं हो पाए हैं। उनको तो छोड़ दीजिए कि नया इनको क्या बनाना था। दिल्ली का युवा आगे चल के कहाँ जाएगा, कहाँ पढ़ेगा, ये अभी तक नहीं पता है। अभी तक तो जो पहले से इंतज़ाम हो रहा था, उससे कम से कम फिर भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं जगह मिल जाती है। लेकिन आज जो हर चीज़ ठप हो गई है, उसकी बहुत बुरी दुर्दशा आने वाले समय में होने वाली है। पानी का इंतज़ाम करना आसान नहीं है, लेकिन पानी जब आता है तो उसको साफ सुथरा कर आप लोगों तक पहुंचाने में, जिसको कहा जाता है वाटर ट्रीटमेंट या पानी को साफ करने की जो योजनाएं बनती हैं, एक नया लीटर का इसने काम नहीं किया है। बल्कि हमारे समय में 906 मिलियन जो गैलन का जो है इंतज़ाम होता था, वो शायद बढ़कर 5 या 7 वो बढ़ा, वो क्योंकि वो एक सतत प्रक्रिया चलती चली आ रही थी। आज जमुना जी क्यों गंदी है? क्योंकि जो मलमूत्र दिल्ली वालों का जाता है, जिसको सुएज ट्रीटमेंट प्लांट में साफ होना चाहिए, कांग्रेस के समय कम से कम दिल्ली में 15, 17, 18 नए सुएज ट्रीटमेंट प्लांट बने।
पिछले 7 साल में एक भी नया नहीं बना है। आबादी बढ़ती चली जा रही है, घनत्व बढ़ता चला जा रहा है, बाहर से लोग दफ्तरों में आते हैं और कारणों से आते हैं, लेकिन ना पानी की नई कोई सुविधा हुई है, ना सुएज ट्रीटमेंट की कोई नई सुविधा हुई है। क्या होगा आने वाले समय में? किस तरीके से हम जूझेंगे इन तमाम चीज़ों से, जो केवल इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि मूलभूत चीज़ों पे ये सरकार पैसा नहीं लगा पा रही है। और इसलिए पैसा नहीं लगा पा रही है क्योंकि आपको फिजूल खर्ची से समय नहीं निकलता है। ये फ्री करना, वो फ्री करना, उधर फ्री करना। मैं समझ सकता हूँ आप व्यवसायों पे फ्री करें, जिससे लोगों की ज़िंदगी में जो है उनके काम मिल सके, नए उद्योग लग सके, उसमें नौकरियां आ सके। लेकिन नहीं, इस आदमी का जितना भी पैसा खर्च हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति पर खर्च हो रहा है, फ्री फंड की राजनीति पर खर्च हो रहा है। दिल्ली जैसे शहर में क्यों शिलाजी की सरकार ने या कांग्रेस सरकार ने इतनी मेहनत की कि हमारा हरियाली बढ़े? आप लोगों को शायद आश्चर्य होगा जानकर कि दिल्ली की जब कांग्रेस की सरकार आई थी 2000 में, 99-2000 में, तो केवल 2% या करीबन 20-25 स्क्वायर किलोमीटर जो है, वर्ग किलोमीटर हमारे यहाँ हरियाली होती थी। शिलाजी के जाते जाते वो 300 किलोमीटर से ऊपर हो गई थी, 15 से 20 गुना बढ़ गई थी। ये अभूतपूर्व काम हुआ, शायद दुनिया में किसी और राजधानी में नहीं हुआ। और इनके 7 साल में मुश्किल से 5 या 7 वर्ग किलोमीटर और बढ़ी है। क्यों नहीं इस पर मेहनत की गई? क्यों नहीं इस पर काम किया गया? 3 या 4 नए जंगल दिल्ली में बनाए गए थे, आज एक भी नया नहीं बन रहा है। हमको ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? हमारी हवा कहाँ से साफ होगी? हमारे चिड़िया और पक्षी कहाँ जाएंगे? पर हाँ, इन चीज़ों में वोट नहीं मिलता है। ये चीज़ें उस मामले में आपको लोकप्रिय नहीं देती हैं। ये हमारे बच्चों का हमारा भविष्य बनाता है, लेकिन किसी राजनेता का वर्तमान नहीं बनाता है। पर इसलिए इस आदमी को इनमें से किसी चीज़ से रुचि नहीं है। तभी आप देखिए, जिस दिल्ली को 1999, 2000, 2001 में दिन में काली हवा के कारण जाना जाता था, प्रदूषण के कारण जाना जाता था, और मेहनत करके जिस दिल्ली की सीएनजी व्यवस्था को ठीक किया, दिल्ली के बसों को सीएनजी में लाए, फ्लाईओवर चल के यहाँ ट्रैफिक जैम कम किया, अच्छी सड़कें बनाकर गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाई, दिल्ली में जितनी भी प्रदूषण करने वाली थी फैक्ट्रियों को अलग करके हवा साफ की, तब जाके दिल्ली की हवा साफ हुई थी। आज दिल्ली की जहरीली हवा इतनी ख़राब हो गई है कि यहाँ रहना दूभर हो गया है। और डॉक्टरों का तो ये कहना है कि दिल्ली में जितना वर्ष भी व्यक्ति बिताता है, उतने दिन समय उनके जीवन में जो है कुछ ना कुछ दिन कम हो जाते हैं। क्यों नहीं उस पर काम हो रहा? क्यों नहीं हर बार केवल हमको इश्तहारों में कहा जाता है कि पंजाब की पराली जलने से दिक्कत है या हरियाणा की पराली जलने से दिक्कत है? पराली तो पहले भी जलती थी, लेकिन पहले की सरकारों के मुंह से आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी और के कारण से हम आपकी हवा को साफ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए क्योंकि कांग्रेस हो या शीला जी की सरकार हो, ये लोग जिम्मेदारी से आपके भविष्य का निर्माण करते थे। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल केवल आपके पैसे से अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। मूलभूत सुविधाओं में हर चीज़ में जीरो रही सरकार ने शिक्षा में क्या किया है, स्वास्थ्य में क्या किया है, और बिजली पानी व्यवस्था का क्या सच है, ये आने वाली 1 या 2 वीडियो में मैं आपसे मुखातिब हूँगा। धन्यवाद।